और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशांत बुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो मिर्जापुर से तलवंडी राणा का एक प्रस्तावित 4 लेन था, तो उसका क्या इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है और होना भी चाहिए महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर प्रॉपर्टियां इसके आसपास के एरिया में छोटी बड़ी सभी प्रकार की प्रॉपर्टियां हैं। निवेश काफी लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, तो उनको भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट मिल जाएगा और जानते हैं कि अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। अभी हाल ही में पीछे आया था कि यहाँ पर B&R की तरफ से जो पीछे अभी NH52 और NH9 को जो पैसा आपस में जो कनेक्ट करने की जो बात चल रही थी, उसको लेकर के अब क्या सिचुएशन बनी, क्या स्थिति बनी है। तो देखिएगा, जो अभी NH52 से NH9 को कनेक्ट करने के लिए एक प्रस्तावित सड़क थी जो तलवंडी से और एयरपोर्ट के बैक साइड से होते हुए मिर्जापुर चौक को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लगभग जो 110 एकड़ का भूमि अधिग्रहण यहाँ पर होना था और जिसका लगभग ये मान के चलिए 60% पेमेंट की जा चुकी है, जिनकी जो इसमें 110 एकड़ में से किसानों की रजिस्ट्रियां जो थी वो लगभग 60% कंप्लीट हो चुकी है और कुछ एक पेंडिंग अभी चल रही है। और इसका नेक्स्ट क्या होगा, जैसे 10-15%, 20-1% और होने के बाद फिर इसका कंसोलिडेट एक्विजिशन तैयार किया जाता है, यानी कि पूरी कौन कौन सी इसकी जमीन एक्वायर हुई है, उसके बाद में उसका कंसोलिडेट एक्विजिशन तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग ये मान के चलिएगा कि अगले 1 महीने के दौरान में भी सारी की सारी जो पेमेंट है, जो पेंडिंग ड्यू है, वो कर दिया जाना। ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के अंतराल पर वो सारी पेमेंटें हो जानी चाहिए और उसके बाद जो 1 महीने का समय इसमें लगभग ये मानी कि लीजिए कि जो कंसोलिडेट का है वो उसमें कार्रवाई होनी है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो जमीन के उसका टेंडर को लेकर के रहेगा। फिर टेंडर में आज के समय से ये मानिए कि इसकी जो प्रक्रिया है वो 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो टेंडर है, टेंडर लगने में जो समय लगता है वो देखिए सरकारी काम है कोई भी, उसमें थोड़ा बहुत समय जरूर लगता है, महीना को उसके अंदर मान के चलिएगा। और लगभग ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, तो संपूर्ण प्रक्रिया जल्द से जल्द सरकार द्वारा ये की जाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, ताकि इसमें जो अभी भी धरना प्रदर्शन वगैरह जो चल रहा है तो उसको उसका जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या होना है कि जो जैसे ये सड़क का निर्माण कार्य चलेगा तो उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वहाँ पर छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम हो, सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर एक प्रभाव जरूर पड़ेगा। हाल ही में अभी B&R के अधिकारियों ने बताया कि इसी माह में होंगी और भी रजिस्ट्रियां, जितनी भी पेंडिंग रजिस्ट्री है लगभग वो सारी की सारी इस महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। जितना जल्दी ये सारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये 4 लेन का जो बनने का है वो DNID तैयार कर उसका टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस में मैं ये मान रहा हूँ, शुरू से ही मैंने बोला कि लगभग 1-1.5 महीने के अंदर इसकी जो कार्रवाई है वो सारी शुरुआत उसकी हो जाएगी। तो जितना ये 8 किलोमीटर का लगभग 4 लेन रहेगा और इसमें जो किसानों की रजिस्ट्रियों को लेकर के जो सरकार ने 16 करोड़ रुपए मांगे थे, वो कुछ डिले जरूर होता है इस समय। आप सभी को पता है कि जैसे इसका तो इससे इस पूरे क्षेत्र के ऊपर जरूर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग अभी तक अगर किसी के पास में यहाँ पर प्रॉपर्टियां हैं तो उसको लगभग आगे 4 से 5-6 महीने के लिए आपको होल्ड जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत ज़्यादा डिले इसमें नहीं होना, जितना समय लगना था वो लग चुका है। अब तो लास्ट का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है, यानी कि आखिरी के लगभग मान के चलिए कि 5-6 महीने के अंदर अंतराल जो समय रहेगा इसके अंदर ये सारी के सारी कार्रवाइयाँ कंप्लीट हो चुकी होंगी और जो आपको ग्राउंड के ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में जो लोग प्रॉपर्टियां अभी तक नहीं ले पाए, जो चाहते हैं कि यहाँ पर ले, तो उनके लिए ये अब भी जो ये 15-20 दिन का समय ये बिल्कुल उचित समय रहेगा, क्योंकि जैसे ही
ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 हजार की तेजी इस मार्केट में आपको देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होना है कि यहाँ पर जैसे पिछले, अगर मैं इसके रिकॉर्ड की बात करूँ या आसपास के एरिया की बात करूँ, तो पिछला लगभग ये मान के चलिए कि आज से ठीक 1-1.5 साल भर पहले यहाँ पर जो रेट 22-23 के रेट हुआ करते थे, आज वो थोड़े से बीच में एक मार्केट थोड़ा सा स्टैटिक हो गया था, जिसके अंदर एंट्री लेनी बनती थी, जहां पर 15-16 के रेट आए हुए थे। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18-19 के रेट इस समय चल रहे हैं। जो मैं बैक साइड की लोकेशन की बात करूँ तो वैसे तो लोकेशन वाइज यहाँ पर मैटर करता है कि कौन सी लोकेशन पे आप किस टाइप की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, लेकिन जो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो ग्राफ ऊपर चल रहा था, ऊपर से पीक के ऊपर गया था, उसके बाद में बिल्कुल डाउन चला गया और अब ये दोबारा से चलने की स्थिति में बन चुका है। तो आप जो अभी एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं ले पाए अभी पिछले 1-1.5 महीने के, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो पिछला 1 महीना था उस दौरान पे आपने एंट्री लेनी चाहिए थी, ताकि आज तक आप लगभग 1000-1500 रुपए गज का यहाँ पर अब तक मुनाफा हो चुका है, ग्रोथ आ चुकी है। और जो आने वाले समय में रहेगा, अब उसके दौरान आपको ये लगभग 4 से 5 महीने के अंदर ये मान के चलिए कि जहां तक हमारा आइडिया है 4-5 हजार की तेजी इसमें बनने की उम्मीदें की जा रही है। अब दूसरी स्थिति ये है कि अब इस क्षेत्र के अंदर आगे फ्यूचर क्या है उसके बारे में चर्चा कर ले। देखिए, सबसे पहले तो है कि NH9 के हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, और जो हिसार का जो ग्रोथ है वो सारा का सारा इस क्षेत्र के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको देखा होगा कि जब अभी पिछले 3 साल के अंदर जो इतनी हिसार ने ग्रोथ करी है, यानी कि वो सेक्टर 1, 4, 5, 3 इस तरफ में पूरा शहर का मूवमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो और दूसरा क्या है कि कनेक्टिविटी चंडीगढ़ से भी एक बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके बाद में एक और कारण ये है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली रोड से और चंडीगढ़ रोड को अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसके आसपास में जो जमीन है वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है। वहां पर कोई पेट्रोल पंप लगेगा, कोई छोटे मोटे और CNG पंप हो गया, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज, यानी कि बहुत ज्यादा हाई रेज बिल्डिंग तो यहाँ पर अलाउ नहीं होती, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड का लोकेशन है। यहाँ पर CLU वगैरह लेने के बाद में ये सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि शहर की कनेक्टिविटी हो, ये एक मेन रोड यहाँ पर बनेगा, जिसकी वजह से जिसका लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और हिसार के लोगों को अगर मान लीजिए अर्बन स्टेट सेक्टर 1, 4, 5, 3, 9, 11, 16, 17, 13, ये जो पूरा का पूरा एरिया, यानी कि कैंप चौक से इस साइड का अगर एरिया की हम बात करें, कैंप चौक से और दिल्ली जिंदल स्टील्स तक का जो एरिया, इनको अगर चंडीगढ़ जाना हो तो उसके लिए पूरा आज के टाइम में पूरा हिसार के बाहर से राउंड लेना पड़ता है, जिसकी लिए लोगों को ये माना जा रहा था कि यहाँ से एक कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। जो समय इतना लगा है ये वैसे तो लगना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए जो भी होता है वो एक अच्छे के लिए होता है। यानी कि हो सकता है हम लोगों के यहाँ पर प्रॉपर्टी लाइन में एंट्री लेने के लिए हमें ये मौका मिला हो। ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छे करता है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, उसका लाभ लीजिए। और यहाँ पर मेरे पास में इस समय छोटी इन्वेस्टमेंट से लेकर के बड़ी इन्वेस्टमेंट तक का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास में इस समय लगभग मैं ये बता रहा हूँ कि जो एंट्री लेना चाहते हैं लगभग 19-20 लाख रुपए से यहाँ पर एंट्री शुरुआत हो जाती, और ऊपर की जैसे जैसे आप उस लोकेशन में जैसे ही आप प्रॉपर्टी देखेंगे उस हिसाब की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जो अभी तक निवेश नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या जो अभी तक थोड़ा सा सोच विचार कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छा मौका अगले 5 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव होता हुआ जल्द नजर आएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि आपको जो नॉर्मल जो डीलर आपको बताएगा उससे 4 कदम आपको एडवांस रखें। क्योंकि देखिए टेंडर होने के बाद, टेंडर लगने के बाद में, या फिर जब उसका सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा उसके बाद में तो आपको हर कोई बता देगा कि भाई टेंडर लग चुका है या फिर सड़क का कार्य हो चुका।
उस टाइम तक क्या होता है, जो यहाँ के जो फाइनेंसर्स होते हैं वो उस टाइम उससे पहले पहले सारी चीजें होल्ड कर चुके होते हैं। लेकिन जो हमारे साथ में जुड़े हुए जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको वो चीजें 2 महीने 3 महीने एडवांस में पता लग जाती है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा मौका यहाँ पर निवेश करने का मिलता है। और इन्वेस्टमेंट में वही इंसान कमा सकता है जो, आप अगर 2 कदम आगे चलेंगे जमाने से तो आप 2 पैसा कमा पाएंगे। अन्यथा अगर आप पीछे लगने के बाद आप करेंगे तो फिर बैक में जब एग्जिट होने का समय आता उस टाइम पे अगर आप एंट्री लेते तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो उचित समय रहेगा। तो ये था एक फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इसको आप एक बार ज़रूर लोकेशन पे जाएं, साइट देखें, उसके बाद डिसीजन लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।